था, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, नारद जी को बंदर बना दिया। अब सब लोग तो नारद जी को नारद जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विश्व अब दूसरा दिन आया, भगवान ने नारद जी को अपना रूप दे दिया बंदर वाला। अब नारद जी बंदर जैसे लगने लगे। अच्छा, अब चले नारद जी विवाह करने, और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। आज बीणा उतार के किनारे रख दी है, हाँ, और सज धज के नारद जी जा रहे हैं। और दूसरे दिन क्या था कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, बड़े बड़े राजा आए थे, सिंहासनों पर बैठे थे, और विश्व मोहिनी माला लेकर चल रही थी। जिसके गले पे माला डाल देंगी वह उसका पति हो जाएगा। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं से वर्ण करने की छूट थी। तो वहां पर नारद जी गए, और जिस लाइन पे विश्व मोहिनी जा रही थी, तुरंत नारद जी वहां जाके कुर्सी पे आगे बैठ गए, और विश्व मोहिनी से कहने लगे, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, हम बैठे हैं, आओ इस तरफ। अब विश्व मोहिनी माला लेके गई, और देखा तो राम राम बंदर। विश्व मोहिनी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान, मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरे विवाह में बंदर भी आए हैं। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दी और दूसरी लाइन तरफ चली गई माला लेके। नारद जी को लगा हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। अब नारद जी तुरंत इस लाइन से उठे, उस लाइन में जाकर बैठ। देखो नाच रहे हैं नारद जी, और अभी कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और देखो अभी ये काम के चक्कर में नाच रहे हैं कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर अब उस लाइन में जाकर बैठ गए। वहां जाकर बैठे, विश्व मोहिनी आई, और उन्होंने देखा, हे भगवान, विश्व मोहिनी ने कहा ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को भी छोड़ दिया। मतलब जिस लाइन में नारद जैसे महान संत बैठे होते हैं, काम तो उस लाइन को ही छोड़ देता। अब नारद जी कभी यहां उठ के जाएं, कभी वहां उठे। अच्छा, वहां शंकर जी के दो गुप्तचर थे, दो शिवगण संवाददाता, आज के मुख्य समाचार, पल पल की जानकारी शंकर जी को दे रहे थे, गण शिव जी के गण। और वो शंकर जी, अच्छा, उन गणों को ना बिल्कुल दिख रहा था कि ये बंदर बने हैं नारद जी, तो वो बड़ी मजा ले रहे थे। नारद जी से कह रहे थे, वाह आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं है। नारद जी बोले, अच्छा क्यों ना लगे, भगवान ने रूप दिया है। तो नारद जी ने उन गणों से कहा, क्यों जी, यदि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो ये मुझे माला क्यों नहीं पहना रही है। शिव गणों ने चुटकी लेते हुए कहा, सुनो, उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है। तो नारद जी गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए, माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने पलट करके वहां से चलना स्टार्ट किया। तब वहां भगवान नारायण प्रकट हुए, और विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहनाया। उन्होंने भगवान का, वो साक्षात लक्ष्मी थी, परीक्षा ले रही थी नारद जी की। अब नारद जी को संवाददाताओं ने, शिव जी के गणों ने कहा, जरा अपना रूप तो देख लो। अब नारद जी पानी में जाकर, पानी भरा था, झांक कर देखा, दर्पण लेने की भी टाइम नहीं था ना, पानी था उसी में देखा तो बंदर का रूप। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, गुस्सा। इन्हें गुस्सा नहीं आया था तब जब काम आया था, अब देखो काम भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। अब क्रोध आया नारद जी को, और जब नारद जी को क्रोध आया, अब कहां जाएं गुस्से में तमाते हुए। नारद जी ने कहा, तुमने पहले नहीं बताया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। अब नारद जी गए, और जब गए भगवान नारायण के पास, अब नारद जी जब गए तो सामने भगवान प्रकट हो गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी और एक तरफ विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी जलने लगे, अरे राम राम, मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, खुद दो दो करके बैठे हैं। अब नारद जी कह रहे हैं, देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आपने मेरी हंसी कराई है, अब मैं मर जाऊंगा या मैं श्राप दे दूंगा आपको। तुमने, अब भगवान को देखो क्या क्या कह रहे हैं, पर संपदा कहूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। भगवान को कह रहे हैं नारद जी, तुम बड़े कपटी हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुम परम स्वतंत्र न, सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसीलिए अपने इतने सारे विवाह कर लेते हैं, और हमारा एक विवाह करने का मन हुआ तो उसका भी
जाकर माला उससे पहन लिया हो, क्या तुम्हारे विवाह कम थे? अरे हमारा हो जाने दिया होता। अब नारद जी आग बबूला, श्राप दे दिया, जाओ मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी इस पत्नी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। जाओ धरती पर, जाओ मनुष्य बनकर। श्राप दे दिया नारद जी ने। और जब श्राप दिया तब भगवान ने सारी माया हरण कर ली, अर्थात समेट ली। और जब माया समेटी तो नारद जी का ज्ञान खुला। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भगवान को श्राप दे डाला, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मृषा हूं मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा, ये मेरी ही इच्छा थी, आपका श्राप मैं सिरोधार्य करता हूं। नारद जी, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, नारद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो श्राप दिया वो मुझे स्वीकार है। अब जरा इसके आध्यात्म विषय को समझते हैं। ये कथा क्यों आई, नारद जी क्यों मोहित हुए, इस कथा से यह समझ लेना चाहिए कि अपने आप को कभी ज्ञानी ना समझना चाहिए। हम जो भी हैं, हम अपने बल से नहीं हैं, हम सदा भगवान के बल से हैं। भगवान जब चाहें तब तुम्हारा सब कुछ हरण कर सकते हैं, जब चाहें जब तुम्हें माला माल बना सकते हैं। ये तुम्हारी जो जय जयकार हो रही है, ये तुम्हारा जो धन दौलत बढ़ रही है, ये जो तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, ये भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। इसीलिए उनकी कृपा का अनुभव करते रहो, उन्हें भूलिए मत, उन्हें बिसारिए मत। अच्छा, नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? क्योंकि भगवान ने कहा, देखो बंदर तो बनना पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे राम जी का बंदर बन जाओ। तो पत्नी का बंदर ना बनाकर भगवान ने नारद जी को पत्नी का बंदर नहीं बनने दिया, अपना ही बंदर बना के रखा। भगवान के बंदर बनोगे तो ठीक रहेगा, और दुनिया के बंदर बन जाओगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या नारद जी सचमुच काम के अधीन हो गए? ना, नारद जी देखिए, जब माँ अपने बच्चे को चलाती है ना, तो माँ उल्टी चलती है, पीछे की तरफ पांव करती है और बच्चे से कहती है, आजा 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 आजा। किसी ने माँ से कहा, क्यों माँ तुम उल्टा क्यों चल रही हो, क्या तुमसे सीधा चलना नहीं आता? माँ ने कहा, मैं उल्टा इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। नारद जी ने आज उल्टे काम इसीलिए कि उल्टे मतलब एक स्त्री पर मोहित हो गए। नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात नारायण नारायण जपता है, मैं एक पल के लिए जरा अहंकार क्या ले आया, मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो तुम सामान्य प्राणी, रत्ती भर अहंकार ना करना, नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम ये बात समझ लो, ये बात हमें और आपको समझाने के लिए नारद जी ने ये लीला रची है। हम सीधे चलें, इसलिए हमारे आचार्यगण उल्टा चल के हमें कई बार उपदेश करते है ना। इस कथा का एक और गूढ़ रहस्य है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए, और भगवान की इच्छा थी कि नारद जी का विवाह ना हो। अब आप बताओ कि आप लोग भी कई बार ये कहते हैं, हे भगवान मुझे मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम नहीं होगा तेरा। आप कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम ना होगा। तो अब बताओ, आपका सोचना सही है या भगवान का सोचना? बताओ, नारद जी का सोचना सही था या भगवान का सोचना सही था? नारद जी यदि गृहस्थ में चले जाते तो नारद जी की भक्ति सब कुछ चला जाता। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके भक्त का पतन हो, इसीलिए भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा भगवान उस प्रकार का काम करेंगे। तुम्हारा, जैसे कि तुम कह रहे हो कि हमारा ये वाला काम हो जाए,
पर भगवान को पता है कि यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भगवान पहले से ही वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए समझिए, एक आदमी स्टेशन गया, जैसे ही पहुंचा उसकी ट्रेन निकल गई। अब वो भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान मैंने इतनी पूजा की, ऐसे तो 12-12 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, आज 2 घंटे 2 मिनट लेट नहीं हो सकी, हो जाती तो मेरा लाखों का नुकसान ना होता, बड़ी बड़ी मीटिंग थी, बड़ा इमरजेंसी जाना था। अब वो लगा रोने, छाती पीटने, एक ही ट्रेन थी और वो भी छूट गई, अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। इतना विश्वास था भगवान पर, वो मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा काम भगवान ने नहीं किया। तभी सूचना आई कि जो ट्रेन अभी अभी गई है उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे यात्री मारे गए। अब वो आदमी स्टेशन में जब सुना कि यात्री मारे गए तो नाचने लगा। किसी ने कहा क्यों नाच रहा है? बोले भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं, यदि मैं ट्रेन पर बैठा होता तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता। छूट गई ट्रेन, मतलब भगवान का भी इसमें कोई ना कोई हित ही था, तुम्हारे प्रति कोई अच्छा भाव था। भगवान सदा आपका हित सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा। नारद जी के विवाह ना होने में नारद जी का कल्याण था और भगवान ने विवाह ना करके नारद जी का ही भला किया है। तुम्हारा काम भगवान कर दें तो भी तुम्हारा कल्याण है, और ना करें उसमें भी भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। हर पल हर क्षण भगवान की कृपा को महसूस करते रहना चाहिए। हर क्षण हम भगवान की कृपा को महसूस करते रहें। भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते रहना। प्रभु अब तक निभाया है आपने, आगे भी इसी तरह निभाते रहना। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नारद जी जैसे महान संत जो साक्षात भगवान के ही भक्त और अवतार हैं, उनको भी मोहित कर लिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, अब मैं मनु शत्रुपा, नारद जी ने श्राप दिया, इस कारण भगवान को एक बार धरती पर आना पड़ा और वहां पर आकर राम बन के लीला करना पड़ा। एक बार सुनो। हाँ ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगते बिनु। मनु और शत्रुपा ये ध्रुव जी के दादाजी, मनु जी के 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। इनकी कथा भागवत जी में हम आपको सुनाते हैं। पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, उस तपस्या के कारण अच्छा इनको वैराग्य नहीं हो रहा था, विषयों में इतने उलझे थे, वैराग्य नहीं हुआ। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि सही समय तक ही गृहस्थी अच्छी है। देखो समय के साथ ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। जवानी, अब नई दुल्हन लाल साड़ी पहने, है ना, और लाल साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर यहाँ तक की चूड़ी पहने तो नई दुल्हन को तो शोभा देता है। पर कोई 80 साल की डोकरी यहाँ तक चूड़ियां पहन के लाल साड़ी पहन के घूमने लग जाए तो क्या शोभा देगा? जिसका जो शोभा देने का वक्त समय है, सजने सवरने का भी एक समय होता है, सबका एक समय है। गृहस्थ में रहने का एक समय है और वैराग्य लेने का भी एक समय है। अच्छा बताओ, आप लोगों की वैराग्य लेने का समय कब आएगा? इस जन्म में आएगा भी कि नहीं? वैराग्य लेने का समय आजकल लोगों का आता नहीं है, खाली स्थान में चला जाता है। वो बूढ़े बूढ़े लोग तक विषय से सुलझ नहीं पाते, विषयों को छोड़ नहीं पाते।
बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी मूछ पक गई, अब बूढ़ा आदमी, बूढ़े हो गए हो, अब जरा पत्नी को अपनी लो और पत्नी को लेकर साथ में तीर्थ यात्रा पे जाओ। जाओ बढ़िया जगन्नाथ जी का भात खाओ, प्रसाद पाओ, सत्संग करो। सत्संग के जल से मन को जो मलिनता हो गई है, मन मलिन हो गया है, जरा इसे साफ सुथरा करो। अब बच्चों को जिम्मेदारी के लिए छोड़ दो घर में कि तुम अपना करो, खाओ आनंद से, अपना बनाओ, आनंद से नाम कमाओ, पैसा कमाओ। अब हम चले, पर आजकल बूढ़े लोग निकलते नहीं घर से। बच्चों को कोई काम, उनको लगता है इन बच्चों से कुछ आएगा ही नहीं। बूढ़ों को लगता है, पिताजी को लगता है बच्चे से कुछ नहीं आएगा, हम ही होशियार हैं, हम ही सब करेंगे। बच्चों को कुछ करने नहीं देते, और जब बच्चों को कुछ करने नहीं देते तो बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, जुआड़ी हो जाते हैं। बाद में फिर रोते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। सही वक्त पर जिम्मेदारी ना देने से बच्चा बिगड़ा है। पढ़ लिख कर बच्चे जिस दिन घर आए उसी दिन उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देना, और आप तुरंत घर परिवार का मोह ममता त्याग कर भगवान के चिंतन के लिए निकल जाना। 4 महीने चारों धाम में 1-1 महीना रहो, फिर लौट कर घर जाओ। घर में बड़ा स्वागत सम्मान होगा, भगवान का चिंतन करते रहो। लोगों को ना वैराग्य नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं कि मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। घर में मरना मत, घर में मरोगे ना तो सच्ची कह रहा हूं घर वाले मरने भी नहीं देते। एक आदमी मरने की स्थिति में पड़ा था, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया घंटे भर बाद मर जाएगा, तो घर वालों ने गाय के गोबर से जमीन को लीपा और लिटा दिया जमीन में। अब सूचना रिश्तेदारों को, गांव वालों को, परिवार को मिल गई, सब इकट्ठे हो, अभी मरा नहीं है और सब रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे कैसे आदमी रोता, अभी मरा नहीं है और हिलाने लगे। रिश्तेदार हाथ पकड़ के, भैया पहचानो हमें, भैया पहचानो। अरे राम राम राम, नहीं पहचान रहे, लगता गए। अभी मरा नहीं है और हिलाए जा रहे हैं जोर जोर, उसकी हिम्मत नहीं है हिलने डुलने, और ये जबरदस्ती हिलाए जा रहे हैं और उसका दर्द के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ लगाई, एक आदमी तो ऊपर ही गिर गया उसके, और ऊपर गिरा तो प्राण निकल गए। अब आप बताओ, क्या ऐसा ही मरना आप लोग चाहते हैं कि आपके मरने में भी जमाना आए और आपका हाथ पांव हिलाए, हाथ पकड़ के हिलाए? ऐसी मौत चाहते हैं आप लोग भी? ऐसी मौत से बचना हो तो घर में मत मरना। तो कहां मरे महाराज जी? मरना भला है दूर का, तीर्थ में मरो। कहां मरो? हरिद्वार में मरो। वृंदावन की धरा पर प्राण निकलेंगे, धाम में प्राण निकलेंगे, तो ये निश्चित है कि धाम में प्राण निकलेंगे तो भगवान का धाम निश्चित मिलेगा। इसीलिए धाम की बड़ी महिमा है। अयोध्या में प्राण त्यागो, जो भी हमारे धाम है, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, रामेश्वरम, ये धाम है, तीर्थ हैं, इनमें प्राण निकलने चाहिए। घर में जी तो लिया, पत्नी पुत्र परिवार, देखो दुकान मकान घर में है, ठीक है, कमाने के लिए घर ठीक है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, सब। मरने के लिए घर अच्छा नहीं है, मरने के लिए तीर्थ है, बुढ़ापे में भगवान के चरणों में। इसीलिए कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचा के रखा करो। बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा करो, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में। जब समय अच्छा है, जवानी है, पैसा कमा रहे हो, तो अपने लिए बुढ़ापे के लिए तीर्थों में एक स्थान रखा करो, ताकि बुढ़ापे में यहां आ जाएं। अब कहां जाओगे ऐसे में, कहां जगह मिलेगी? इसीलिए बचा हुआ समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में गुजरना चाहिए। बहुत भोग भोग लिया, अब मन भगवान में लगाओ। भोगों से कभी आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। आपके बाप दादों ने भी भोग भोग कर देख लिए, आप भी देख रहे हैं। ना उनका पेट भरा था, ना तुम्हारा भरेगा, और ना आने वाली कोई पीढ़ी का पेट भरेगा, है ना। इसीलिए भगवान का नाम जपो, इसी से हम सबका कल्याण होना है। धर्म
की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो। इसी से हम सबकी सदगति है, सबका कल्याण है, सबकी भलाई है। हाँ जी, इसीलिए मरने के लिए बिल्कुल मरने के पहले सावधान। आप लोग सावधान हैं कि नहीं? मैया रोज भगवान का भजन कर लिया करो, पता नहीं कब प्राण निकल जाएं। खूब तैयारी, खूब जोर शोर से करो तैयारी, मरने की तैयारी। रोज माला जपो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले मरने की तैयारी कर रहे हैं, अब जाएंगे, यही तो संपत्ति हमारे संग जाएगी। ये क्या बच्चों को जो दिया 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए, 50,000, ये थोड़ी जाएगा साथ में, ये तो भजन जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोगों ने कुछ कमाया कि नहीं राम नाम का धन, वहां जाएगा साथ में, वो कमा के रख लेना। मनु जी कहते हैं हमें तो वैराग्य नहीं हुआ, पर अंत में जब वैराग्य हुआ तो सब छोड़कर मनु जी जंगल आए और 10,000 वर्षों तक खूब तपस्या की, बहुत 1000 वर्षों तक तपस्या की। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान का चिंतन दोनों पति पत्नी ने किया और भगवान कई बार दर्शन देने आए, पर भगवान को वापस कर दिया कि हमें तपस्या में ही सुख मिल रहा है। अंत में जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान आए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा जी ने वरदान मांगा कि हमें आप जैसा बेटा चाहिए, आप ही बेटे बनकर आओ। भगवान ने कहा हमारे जैसा बेटा कहां से लाएं, हम ही आते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आते हैं। तो मनु और शत्रुपा के लिए भगवान उनके पुत्र बनकर आए। तो एक कल्प में एक बार भगवान मनु शत्रुपा के पुत्र उनकी तपस्या के बल पर बनकर आए। इसीलिए भगवान को इस धरती में आकर लीलाओं को करना पड़ा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, सब प्रकार से कल्याण करते हैं। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जितने जल्दी हो सके अपना मन घर परिवार से हटा लो। हम ये नहीं कहते बिल्कुल कि परिवार को त्याग दो, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप घर परिवार को छोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप परिवार को घर को छोड़ दो। हम यह कहेंगे कि घर पर ही रहकर अपने मन को भगवान से जोड़ दो। घर को छोड़ दो ऐसा नहीं, घर पर रहकर ही मन को भगवान से जोड़ दो। घर में वैसे ही रहो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, टच नहीं कर पाती। ऐसे ही आप संसार में रहा करो, परिवार में रहो, सबके बीच में रहो, परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करो, पर अधिक से अधिक समय भगवान के श्री चरणों में लगना चाहिए। यही जीवन की सत्यता है। इसीलिए आप अपने जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं पुण्य जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आपको जैसा कि पता है कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हम माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप लोग भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन को पवित्र कर सकें, अपने जीवन को पावन कर सकें, पुण्य से जोड़ सकें, है ना। बिना माँ की सेवा के गति नहीं है, बिना पिता की सेवा के गति नहीं है। हम कितना भी कुछ कर लें, बताओ जिन मर्यादा पुरुषोत्तम की हम कथा सुन रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया? क्या माँ ने कहा 14 साल के लिए वनवास जाओ, तो बिना प्रश्न किए कि मैं क्यों जाऊं, कह सकते थे मेरा अपराध क्या है, मैं तो कल राजा बनूंगा, मैं क्यों जाऊं? पर नहीं, एक बहू ने कह दिया कि कितने दिन तक हम अपने पास रखें, दूसरे के पास जाओ। तो दूसरे के पास जवाब गए तो फिर वहां से क्या जवाब आया? बड़े बेटे के पास गए हम कि भैया उसने 10 साल रख लिया, अब तुम रखो हमें। क्या था तुम्हारे पास, क्या था पिताजी के पास? न रखेंगे, ना एक पैसा देंगे, कर लो जो कुछ करना हो। कहन कि हम तो ना करेंगे बेटा, ऊपर वाला करेगा। फिर हम मझले बेटे के पास आके बेटा तुम रख लो। तो 7 महीने तो इसने अच्छी तरह रखा,
उसके बाद कहता कि सब तो तुमने भैया को दे दिया, अब क्यों हमारे पास अभी निकलो। तो कभी रात को निकालता, कभी दिन को निकालता, गाली देता। और एक दिन गला दबाने को दौड़ा तो ये देखो नील पड़ गई। जब हम जान बचाने दरवाजे भागे तो फाटक में नील पड़ गई है। बच्चे अपनी माँ का गला दबाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक बेटे ने 10 साल तक रखा, एक बेटे ने इनकार कर दिया, एक बेटे ने 7 महीने तक रखा। तो 7 महीने के बाद ही उसने जवाब दे दिया, माँ का गला दबाने को दौड़ा कि अब बहुत रख लिया, अब नहीं। अब जब ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी माँ का गला दबाने के लिए बढ़ते हैं, 3 बच्चे होने पर भी, अब देखो बच्चे, बड़ा भाई कह रहा छोटे से तू रख, माँ खुद जा जा कर कहती है बेटा हमें रख लो, बेटा हमें रख लो, पर बेटे नहीं रखते। अभी हम कह रहे कि न रखो, तुम वृद्धाश्रम जा रहे हैं गौरी गोपाल में, कहती जहाँ जाना हो चली जाओ। माँ ने कहा कि हम जा रहे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, तो बच्चों ने कह दिया जहाँ जाना है सो जाओ। देखिए जब बच्चे इस प्रकार अपनी माँ को सताते हैं तो फिर बताइए इन माँओं को क्या करना चाहिए। इन माँओं के लिए ही यहाँ पर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, और इन रोती हुई माँओं के आंसू पहुँचने के लिए ही ये दास ने इस धरती पर बिहारी जी ने हमें भेजा है। जाओ इन रोती हुई माँओं के पुत्र बन जाओ, जिनके 3 बच्चे होने पर भी वो सेवा नहीं करते। अब बताओ ये कहाँ जाएं? मैया की उम्र कितनी होगी आप अंदाज लगा सकते हैं? मैया कितनी आयु है आपकी लगभग? तो हमारी 71 साल हो गई है, आधार कार्ड में 3 साल। 71 वर्ष की आयु है। 71 वर्ष की माँ को 3 बच्चों ने घर से निकाल दिया। इनके बच्चे कहीं मिले तो जरूर पूछिएगा कि बेटा क्या तुम्हें कभी माँ ने घर से निकाला था? उनके पास खाने को नहीं होता था माँ के पास, तो कहीं से मांग कर लाकर तुम्हारा पेट भरती, भले खुद भूखी रह जाती, पर तुम्हें कभी घर से बाहर नहीं निकाला। और आज तुम इतने बड़े हो गए हो, कल इन बच्चों को यह भी नहीं लगा कि कल जब इनके बच्चे बड़े होंगे तो वो बच्चे पूछेंगे कि पिताजी आपकी माँ कहाँ है? और आपने जो अपनी माँ को घर से निकाला, तो कल आपके बच्चे क्या आपके साथ ये व्यवहार नहीं करेंगे? इसीलिए प्रार्थना करता हूं हर बच्चे को चाहिए कि वो अपनी माँ की सेवा करे। हर बच्चों से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी माँ की इतनी सेवा करो कि माँ को कभी घर छोड़ने की जरूरत ना पड़े। क्या इस माँ की अंदर से इच्छा थी कि मैं घर छोड़कर जाऊं? इच्छा नहीं थी, मजबूरी थी, हालात ऐसे थे। इसलिए प्रार्थना करता हूं इन रोती हुई माँओं में से किसी एक माँ का सहारा आपको बनना ही पड़ेगा। तो इन माँओं को, इसीलिए दास अनिरुद्ध इन माँओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम एक बन गया है, जो माँओं से बिल्कुल पैक हो गया है। एक किराए से आश्रम लेकर हमने माँओं को रखा है, और एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहाँ 1000 माताएं रह सकें। आप रोज देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई माता आ रही है। यदि रोज एक माता आई तो 365 दिन, मतलब 1 साल में 365 माताएं हो जाएंगी। किसी किसी दिन तो 2-3 माताएं, 4-5 माताएं भी आ जाती हैं। इन सभी माताओं के रहने की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है आप भी इस जिम्मेदारी में अपनी जिम्मेदारी मिला दीजिए, और आप भी इन माँओं की सेवा से जरूर जुड़िए। आश्रम के निर्माण में एक कमरा बनाकर माँओं को भेंट कर सकते हैं, या कमरा नहीं तो एक कमरे की छत का सहयोग आपको विधाता ने बनाया है, तो एक कमरे की छत जिसकी छाया में माताएं जीवन भर रह के अपना बचा हुआ समय गुजारेंगी और आपके लिए दुआएं करेंगी कि आप सुखी रहें। जीवन में जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है ना, तो दुआओं का असर बढ़ता है, दुआओं का असर होता है। दवा से ज्यादा दुआ कारगर होती है। यहाँ पर केवल माँओं की सेवा नहीं भक्तों, यहाँ पर मैया आपके 3 बेटे हैं और आपका एक चौथा बेटा वृंदावन में है। उन बच्चों ने भले निकाल दिया हो, पर ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपके आंसू पहुंचेगा और आपकी सेवा करेगा। वचन देता हूं आपको, आप यहीं रहिए आनंद के साथ। और आप जो टीवी से जुड़े भक्त हैं, इन माँ के बेटे कहीं मिल जाएं तो हाथ जोड़कर कहिए, ताना मत मारिए उसे, हाथ जोड़कर बेटों से कहिए, बेटा क्या माँ इतनी बोझ लगने लगी तुम्हें कि तुम 3 में से एक भी उसे कितना खाती है ये माँ? क्या तुम इसे खिलाने के लिए रोटी तुम्हारे पास नहीं है?
अरे माँ प्यार चाहती है, माँ सम्मान चाहती है, प्यार से दो बातें कर लो तो माँ खुश हो जाती है। और माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। देखिए विडंबना तो देखिए। आओ, इनके बच्चों ने सेवा नहीं की तो कोई बात नहीं, हम और आप सेवा करें। प्रिय भक्तों, यहाँ पर गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र भी चलता है, जहाँ हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। वह संत लोग जो फुटपाथ पर सो जाते हैं, से गरीब लोग जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, नहीं दी सम्मान से 2 रोटियां नहीं दी। एक बेटे ने तो हमें मारने के लिए दौड़ा, तब वो पिता यहाँ पर आए। हम चाहते हैं कि इन पिताओं के लिए भी एक वृद्धाश्रम हो। और मैं आपसे कहता हूँ, ये जो संत निवास बनेगा ना, इन संत निवास में संत भी रहेंगे और बुजुर्ग पिता भी रहेंगे, और सभी संतों के बीच में रहकर वो भी भगवान का चिंतन करके अपना कल्याण करेंगे। हम किसी को भगवान से जोड़ें, किसी संत को संत निवास में रहने का, की सेवाओं से उन्होंने जुड़ करके अपने आप को पावन किया है। हरिप्रिया दास जी रिजाल, घनश्याम शरण जी रिजाल, ये सब जो अमेरिका में रह रहे हैं, ये सब नेपाल के लोग हैं। नेपाल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं और वो बड़े प्रेम से अमेरिका में कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। समय मिले ना मिले, कभी आपका समय अनुकूल हो ना हो, पर मोबाइल पर तो कभी भी आप कथा सुन सकते हैं ना। जो आज की कथा है वो रात को भी सुन सकते हैं। इसीलिए मोबाइल पर, यूट्यूब पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमेशा यूट्यूब के माध्यम से, ये अमेरिका के लोग यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़े रहते हैं। घनश्याम शरण जी, योग प्रिया जी, तुलसी जी, चंद्रकला जी, विना जी, विद्या रिजाल जी, इन सबने बड़े प्रेम से अमेरिका से सहयोग भेजा है माओ के लिए, और कथाएं नित्य सुन रहे हैं। भगवान आप सभी का मंगल करें, सब पर कृपा बनाए रखें। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं, जो अपने आप को माओ की सेवा से, अन्य क्षेत्र की सेवा से जोड़ रहे हैं। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का रसपान आप सभी लोग कर रहे हैं, साथ ही उन सेवाओं का भी दर्शन कर रहे हैं जो सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। और उन्हीं सेवाओं के माध्यम से आपने अभी एक माँ को सुना जो अपनी पीड़ा को लेकर श्रीधाम वृंदावन में पहुंची है। माँ को एक विश्वास है, माँ को एक आस है, उस माँ को यहाँ आश्रय मिलेगा, वो प्यार मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जो उनके बच्चों के द्वारा मिलना चाहिए था। धन्य